हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 5 मार्च 2026 के करंट अफेयर को और लास्ट में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। तो लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश कौन सा बना है। तो उसका जो राइट आंसर है वो स्कॉटलैंड बना है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें मेनली स्कॉटलैंड जो है जो यूनाइटेड किंगडम का पहला देश बना है जिसने जलदाह संस्कार मतलब जो वाटर क्रिमिनेशन को हाल में ही कानूनी मान्यता दी है। इसमें करते क्या है, इसमें वैज्ञानिक रूप से एल्कलाइन जो हाइड्रोलाइसिस है उसको बोला जाता है। इसमें जो इस प्रक्रिया से शरीर को पानी और गर्मी और रसायनों के माध्यम से धीरे धीरे विघटित करते हैं। इससे प्रक्रिया से क्या होगा, जो केवल हड्डियां हैं उसके टुकड़े बचते हैं, उन जिन्हें पीस कर राख के रूप में परिवार को सौंप दिया जाता है। और स्कॉटिश सरकार ने हाल में ही इसे पर्यावरण अनुकूलन अंतिम संस्कार विकल्प के रूप में 2026 में कानूनी मंजूरी दी है। उसके साथ साथ कुछ और प्रथम जो घटनाएं हैं, जैसे कि अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला जो पहला देश है वो इटली है। माँ से बच्चे में 3 गंभीर रोग का संक्रमण रोकने वाला पहला देश मालदीव है। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश रूस है। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश भूटान है। सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला है। प्लास्टिक उत्पादक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है। और अगर बात की जाए अपतटीय पोत में विद्युत चुंबक रेल जो है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन का लॉन्च करने वाला जो पहला देश है वो जापान है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर की जो पहली महिला जेल अधीक्षक कौन बनी है, मतलब सुपरिटेंडेंट कौन बनी है। तो उनका नाम है सबा शोल जो है वो बनी है और इस जेल के अंदर 500 प्लस जो है वो कैदी हैं। तो उसके साथ साथ जो प्रथम महिलाएं जो सुर्खियों में रही हैं, गणतंत्र दिवस परेड में पुरुषों वाली जो CRPF टुकड़ी का जो नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, सिमरन बाला उनका नाम है। मेघालय राज्य की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है रेवती मोहित डेरे। और ओडिशा की जो पहली महिला मुख्य सचिव है अनु गर्ग है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष है संगीता बुरोह है। और नागपुर यूनिवर्सिटी की जो पहली महिला वाइस चांसलर है मिनाली क्षीरसागर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की जो पहली प्रमुख है वो शेखा नसीर अल नवास है। और कॉल इंडिया की जो पहली महिला केंद्रीय जो स्टोर यूनिट खुला है वो छत्तीसगढ़ के अंदर खुला है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो है एक अटुकुल पोंगल किस राज्य में मनाया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये जो हाल में ही केरल राज्य के अंदर बनाया गया है। इसमें मीठे चावल बनाते हैं। तो उसमें चेक करते हैं होता क्या है इसके अंदर। अटुकुलु जो पोंगल है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया गया एक धार्मिक उत्सव है जिसमें जो देवी है अटुकुल भगवती को समर्पित है। इसका जो आयोजन है अटुकुल मंदिर में किया जाता है। यह उत्सव केवल महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। लाखों जो महिलाएं मिट्टी के बर्तन में पोंगल मतलब मीठे चावल बनाकर देवी को अर्पित करती हैं। यह महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ा धार्मिक समारोह में से एक माना जाता है। अगर बात की जाए अटुकुल की 3 मार्च 2026 को मनाया गया था। पूरा उत्सव जो लगभग 23 फरवरी से 4 मार्च तक 2026 तक चलता है। उसके साथ साथ कुछ और भी उत्सव हैं जो 2026 में चले हैं। बागरूम्बा जो नृत्य उत्सव है असम में एक पारंपरिक लोक नृत्य है और सांस्कृतिक महोत्सव है। उसके बाद है रिपुतु गुस्तोरो जो उत्सव है लद्दाख में बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ एक उत्सव है। जास्कर महोत्सव जो लद्दाख में स्थानीय संस्कृति और नृत्य और संस्कृति का एक उत्सव है। उसके बाद है एमुनु एरपा जो त्योहार है मणिपुर में, मणिपुर की समृद्ध परंपरा और देवी से जुड़ा हुआ पर्व है। गाना नगाई जो उत्सव है वो मणिपुर में और कुंबाई नागा समुदाय द्वारा ये बनाया जाता है। जलीकुट्टू महोत्सव जो है तमिलनाडु में जो सांड और की दौड़ और काबू प्रतियोगिता में इसमें की जाती है। उसके बाद है मकर विकलू जो है उत्सव जो है केरल में सबरीमला मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। हॉर्नबिल जो महोत्सव 2025 है वो नागालैंड में सांस्कृतिक नृत्य और शिल्प के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समारोह है। और धनु यात्रा उत्सव जो है वो उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा खुला नाट्य उत्सव है जिसमें जो कृष्ण और बलराम और कंस की कथा पर ये आधारित है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है तमिलनाडु जो राज्य है वो सबसे आगे रहा है। अंगदान में होता क्या है, जो भी इंसान मर जाता है उसके जो अंग होते हैं वो किसी जीवित जो है मनुष्य या कोई व्यक्ति है उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। तो अंगदान जो डोनेट करने में सबसे बढ़िया स्टेट कौन सी रही है, वो तमिलनाडु सरकार रही है। तमिलनाडु में भारत में सबसे बेस्ट राज्य बनकर उभरा है। साल 2026 में पहले 2 महीनों में 57 मृतदाताओं ने अंगदान किया है। इससे इससे पूरे कार्यक्रम का संचालन तमिलनाडु प्रत्यारोपण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और साल 2008 में तमिलनाडु ने मृत व्यक्ति के अंगदान की प्रणाली को औपचारिक रूप से देने की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि HIV और सिफिलिस, पहला क्वेश्चन ये है कि दोनों के दोनों ये जो डिजीज़ हैं ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, मतलब किसी भी इन्फेक्टेड इंसान से ये किसी भी नॉर्मल इंसान को जा सकते हैं। तो इसमें माँ से बच्चों को संचारण को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, हाल में ही ये बना है, डेनमार्क बना है। रिसेंटली डेनमार्क जो है इसको एलिमिनेट करने के लिए मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV और सिफिलिस। तो इसमें हुआ गया है, विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है डेनमार्क को आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया गया है कि वह माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के ट्रांसमिशन को समाप्त जो है कर दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है ये बाय ब्लड बच्चे में जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को तकनीकी रूप से EMCTC मतलब एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इसे कहा जाता है। डेनमार्क यह उपलब्धि हासिल करने वाला यूरोपीय संघ का जो है पहला देश बना है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो डिजीज से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस पे, तो भारत में कौन सा टीका फरवरी 2026 में लॉन्च हुआ है। तो वो ह्यूमन पेप्लोमा वायरस वैक्सीन है जिसका नाम है गर्डेजाइल 4, जो सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देगा। उसके बाद मीजल रूबेला अनुमूलन लक्ष्य वर्ष जो है 2026 है। TT के बाद भारत ने UIP में कौन सा टीका शामिल किया है। TD मतलब टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया। और यूविन पोर्टल किसके लिए है, टीकाकरण डाटा रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग के लिए है। HIV टीका किस तकनीक से बन रहा है, mRNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से। उसके बाद TD मतलब जो टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया जो है वो कहाँ निर्मित किया गया है, CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कसौली हिमाचल प्रदेश में ये बनाया गया है। 2026 में कौन सा देश है जिसने लेनाकैपेविर जो HIV का टीका लगाने का प्रयोग कर रहा है, वो जिम्बाब्वे है। भारत का पहला DNA अधिकृत कोविड टीका कौन सा बना है, जाइकोविड D। और भारत की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन कौन सी है, इनकोवैक, भारत बायोटेक ने ये बनाई है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा टीका निर्मित देश है वो कौन सा है, वो भारत है और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्टील सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो नई दिल्ली कर रहा है। तो नई दिल्ली की बात की जाए, भारत में 16 अप्रैल 2026 से नई दिल्ली में भारत जो स्टील जो 2026 समिट की मेजबानी करेगा। अगर बात की जाए आयोजक की, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टील है इसको आयोजक करता है। फ़ायदा क्या है, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें उत्पादकों, नीति निर्माताओं और निवेशकों को एक मंच पर लाना है ताकि ग्रीन स्टील और सतत औद्योगिक विकास पर चर्चा की जा सके। इससे पहले इंडिया स्टील सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो मुंबई में किया गया था। उसके साथ साथ कुछ और समिट्स भी हुए हैं, जैसे कि G20 समिट जो कहाँ हुआ है अमेरिका में, ब्रिक्स समिट 2026 की अध्यक्षता भारत ने, G7 2026 कहाँ होगा, एवियन फ्रांस में, नाटो समिट 2026 कहाँ होगा, अंकार तुर्की में, इंडिया AI समिट इम्पैक्ट समिट 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली में, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 टेरी नई दिल्ली में, एशियन इंडिया समिट 2026 फिलीपींस में, SCO समिट 2026 किर्गिस्तान में, और वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2026 स्टारडैम नीदरलैंड में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑफ इंडिया 2026 मुंबई भारत में, ग्लोबल फिनटेक समिट 2026 जो है वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद GI टैग मिला है हाल में ही, मार्च 2026 में असम में GI टैग प्राप्त कार्बी अंगलोंग अदरक जो है उसको पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निर्यात किस शहर में देश में किया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसका निर्यात किया गया है। तो असम का जो GI टैग वाला कार्बी अंगलोंग जो अदरक है उसको ब्रिटेन में निर्यात किया गया है, यानी यह GI टैग प्राप्त उत्पाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। उसके साथ साथ असम में कुछ और भी वस्तुएं हैं जिन पर GI टैग वाले उत्पादक हैं, जैसे कि
आसमी जो गामचो है वो सांस्कृतिक प्रतीक है, और आसामी गौना जो है पारंपरिक आभूषण है, बहुडोल जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जापी जो है बांस की पारंपरिक टोपी है। उसके बाद है बोडो जू ग्वार्न जो है पारंपरिक चावल से बनी बियर है, और एरी और एंडी सिल्क जो है प्रसिद्ध रेशम उत्पाद है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को हाल में ही 60वां 60 ये जो है स्थान मिला है। तो भारत में जो 18 से 34 वर्ष की जो आयु है, मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए मामले में, भारत को 84 देशों में से 60वां स्थान मिला है। इन युवाओं में माइंड हेल्थ जो स्कोर है वो केवल 33% है, जो कि बहुत कम माना जाता है। और जो ये रिपोर्ट है ये सैपियन लैब्स अमेरिका द्वारा दी गई है। 55 वर्ष से ऊपर के भारतीय का जो मानसिक स्कोर है वो 96 दर्ज किया गया है, और इस आयु के वर्ग के लोगों का जो रैंक है वो 49 स्थान पर है। रिपोर्ट के आधार पर दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और कंपनी का नाम क्या है? द डर्मा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये सानिया मिर्जा को हाल में ही बनाया है। तो सानिया मिर्जा ने द डर्मा को की स्किन केयर कैटेगरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डर्मा को के बारे में देखा जाए तो ये भारतीय एक स्किन केयर ब्रांड है जिसकी स्थापना जो है 2020 में की गई है। पेरेंट कंपनी की बात की जाए होन्जा कंज्यूमर लिमिटेड, जो ममा अर्थ के भी मालिक हैं। उसके साथ साथ अक्टूबर 2025 में सानिया मिर्जा को एलन सोली का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। सानिया मिर्जा एलन सोली के साथ साथ बोल्ड फिट और तेलंगाना राज्य सरकार की ब्रांड एम्बेसडर भी साथ में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस स्टेडियम में रवि शास्त्री के नाम पर एक स्टैंड का नामकरण करने का निर्णय लिया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वानखेड़ा स्टेडियम में इनका नाम करने का निर्णय लिया गया है। तो वानखेड़ा स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रवि शास्त्री के नाम पर रखा गया है। यह प्रेस बॉक्स के नीचे स्थित लेवल 1 स्टैंड है, और यह सम्मान उनके खिलाड़ी, कप्तान, कोच और कमेंटेटर के रूप में भारतीय क्रिकेट में अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। अगर बात की जाए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा और भी अन्य निर्णय लिए गए हैं, तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़ा स्टेडियम में 3 मुख्य गेटों के जो नाम है भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों के सम्मान पर रखा गया है। गेट 3 का नाम दिलीप सरदेसाई हैं, जो पूर्वी भारतीय बल्लेबाज है। गेट नंबर 5 का डायना एलजी, जो पूर्वी भारतीय महिला कप्तान है। और गेट नंबर 6 का एकनाथ सोलेकर, जो पूर्वी भारतीय फील्डर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही जो एशोमिलियन म्यूजियम में ने किसकी कांस्य की मूर्ति भारत को लौटाई है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है संत थरुमंगाई अलवर जो है उनकी जो कांस्य की मूर्ति वापस भारत में लौटा दी गई है। तो यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने एशोमिलियन म्यूजियम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में 16वीं शताब्दी के संत थिरुमंगई अलवर की कांस्य की जो प्रतिमा है उसको मूल स्थान तमिलनाडु के श्री सुंदर राजा जो पेरुमलम मंदिर को वापस कर दिया गया है। यह पवित्र मूर्ति जो है एशोमिलियन म्यूजियम द्वारा 1967 में जो है थोबी नीलामी में खरीदा गया था। नवंबर 2019 में एक स्वतंत्र शोधकर्ता द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि यह मूर्ति वास्तव में तमिलनाडु के मंदिर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने फरवरी 2026 में बजट में महिलाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा दी है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है हाल में ही जो है ये योजना दी है। उसके साथ साथ कुछ और राज्य भी हैं जिन्होंने अलग अलग घोषणाएं की हैं। हरियाणा में हैंडलूम विकास योजना 2026, नई दिल्ली में राहवीर योजना 2026, गुजरात में वृहद कृषि उत्सव योजना 2026, 25 और 26, राजस्थान में अमृत नगर विकास मिशन, केरल में ई न्याय केरल मॉडल, और उत्तर प्रदेश में लखपति बेटियां योजना 2026, महाराष्ट्र में स्मार्ट जो क्लाइमेट मॉनिटरिंग मिशन 2026, ओडिशा में संग्राम जनजातीय सशक्तिकरण मिशन 2026, तमिलनाडु में अंशुमन पेंशन पोर्टल 2026, बिहार में स्मार्ट श्रमिक कनेक्ट जो योजना 2026 शुरू की गई है, असम में कृषि साथी ऐप 2026, तेलंगाना में ई गवर्नेंस योजना 2026, पश्चिम बंगाल में बांग्ला युवा साथी 2026, गोवा में मैरीन ई पे स्कीम 2026, छत्तीसगढ़ में गौरव किसान योजना 2026 हाल में ही शुरू की गई है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये बार्सिलोना के अंदर हाल में ही किया गया है। तो हुआ क्या है, कार्यक्रम कौन सा है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल और तकनीकी इवेंट है, जिसका जो स्थान है बार्सिलोना स्पेन में है, और ये 2 से 5 मार्च 2026 तक चला है। मुख्य थीम की बात की जाए, मोबाइल 5G 6G नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, साइबर सुरक्षा और स्मार्ट जो डिवाइसेस हैं। भारत का प्रतिनिधित्व जो केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया द्वारा ये किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी जो हैं हाल में ही समिट्स हुए हैं। प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में, इंटरनेशनल प्लास्टिक एक्सपो एंड कन्वेंशन जो 5 से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में चला है। नेशनल जो न्यूट्रिशन समिट जो है मुंबई में, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 नई दिल्ली में, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 गुवाहाटी असम में, क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 राजस्थान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में, मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में, पारंपरिक चिकित्सा का जो WHO ग्लोबल समिट 2025 नई दिल्ली में, 28वां लोकसभा स्पीकर्स और प्रतिनिधियों का सम्मेलन जो हुआ है 2026 नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मार्च 2026 में ओलियम गैस लीक की घटना कहाँ पर हुई है। तो ये हाल में ही पालघर महाराष्ट्र के अंदर हुई है। तो 2 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में ओलियम गैस का रिसाव हुआ है, जिसमें से 2600 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब ये है क्या, ओलियम गैस सल्फर ट्राईऑक्साइड और संघनन जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके घोल से बनती है। यह जो गैस है एक रंगहीन तरल, हवा में नमी में संपर्क आने से सफ़ेद धुएं में छोड़ा जाता है और पानी के संपर्क में ये ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है और गंभीर जलन भी पैदा करती है। इसका फ़ायदा क्या है, ये डिटर्जेंट्स, डाई, विस्फोट और दवाइयों में इसका निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। सावधानी की बात की जाए तो ये कोरेसिव है और फ्यूमिंग है, जो हमारे त्वचा और हमारे जो रेस्पिरेशन के लिए एक नुकसानदायक साबित हो सकती है। उसके साथ साथ कुछ और ट्रेजेडी हैं, जैसे कि भोपाल जो गैस कांड है हुआ है, तो वो 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ है। कहाँ पर, भोपाल मध्य प्रदेश में। कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। कंपनी कौन सी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड थी, जिसमें दुनिया भर में ये जो भीषण औद्योगिक दुर्घटना में से एक है, जिसमें हज़ारों जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद है LG पॉलीमर्स गैस लीक है वर्ष 2020 में, और ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुई थी। और कौन सी गैस थी, अमोनिया, और इसमें गैस से कई लोग बीमार हुए थे। विशाखापत्तनम गैस लीक 7 मई 2020 को, स्थान है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। गैस कौन थी, स्टाइरीन, जो LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री में गैस लीक और 11 की मृत्यु और सैकड़ों को अस्पताल में पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में उन्नत S-40 ट्रायम्फ जो वायु रक्षा प्रणाली को खरीद के लिए किस देश के लिए समझौता किया गया है। तो हाल में ही रशिया के साथ हाल में ही समझौता किया गया है। तो ये क्या है, तो भारत ने रशिया के साथ S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम के 5 अतिरिक्त को स्क्वाड्रन खरीदने का निर्णय लिया है। भारत पहले ही 3 S-400 सिस्टम प्राप्त कर चुका है और ये सिस्टम पूर्वी और पश्चिमी सेनाओं पर तैनात किए गए हैं। इससे भारत की जो हवाई सुरक्षा है, जिसकी क्षमता चीन और पाकिस्तान दोनों से मजबूत हो जाएगी। अगर बात की जाए बना रहा है तो ये रशिया द्वारा बना जाता है, अल्माज एंटनी कंपनी द्वारा। कौन सा प्रकार है, मोबाइल लंबी दूरी सरफेस टू सरफ एयर मिसाइल प्रणाली है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। क्षमता की बात की जाए 36 लक्ष्यों पर ये हमला बोल सकती है। रडार की कवरेज 360 पूर्ण घेरे को, और विशेषता क्या है, दुनिया की सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। और आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाला पहले राजनीतिक नेता जो हैं नरेंद्र मोदी। भारत और अमेरिका के बीच में एक अभ्यास हुआ है वज्र प्रहार, जिसका 16 एडिशन है, जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भारत और जापान के बीच में एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है धर्म गार्जियन, जो उत्तराखंड में हुआ है। गुजरात 16.5 हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीनतम ऊर्जा पावर हाउस बना है। महाराष्ट्र का सोंदल गांव जो है पहला जाति मुक्त गांव बना है। बांग्ला युवा साथी योजना जो है पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है।
आंध्र प्रदेश ने नया प्रोजेक्ट एपिलो एआई लॉन्च किया है। जिम्बाब्वे ने हाल में ही एचआईवी इंजेक्शन लॉन्च किया है जिसका नाम है लेना कैपावीर है। और देश का जो पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम है वो मथुरा में हाल में ही स्थापित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद जो लास्ट में है पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चा करने वाला देश चीन बना है। अफगानिस्तान के राशिद खान को T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। केरल सरकार ने देश का पहला एडली बजट पेश किया है। स्मृति मंदान ने बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जीती है। सेवा तीर्थ पीएम राहत में प्रधानमंत्री मोदी के दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का सांसद का उच्चतम सम्मान मिला है। स्पेन ने 16 साल के कम बच्चों के लिए यूरोपीय जो सोशल मीडिया है उसको प्रतिबंध किया है। गणतंत्र दिवस 2026 की बेस्ट झांकी महाराष्ट्र की झांकी है। दिल्ली में शुरू हुई ई बाइक दीदी योजना शुरू हुई है। और केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को हाल में ही मंजूरी दी है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।